अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द ज़ारा डिशेज़ यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ बीफ पाई पकाने का तरीका शेयर करेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पाया लिया है जिसको पहले साफ़ करके इसके पीस काट कर रख दिए हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। 2 ऑनियन लिए हैं जो कि पहले बारीक काट दिए हैं। 2 गुठिया गार्लिक है जिसके छिलके उतार के काट के रखा हुआ है। 5 to 6 ग्रीन चिली है जो कि बारीक काट दी है। 3 जो है टमाटोज़ हैं वो भी बारीक काट दिए हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे होल ज़ीरा, सॉल्ट, हल्दी, बेसन। बेसन जो है वो हम पाई धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बेसन से धोने से इनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम एक बाउल में बेसन डाल रहे हैं। 2 स्पून जो है वो बेसन डाला है और इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि बेसन की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। ये देखें, इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। बेसन जो है पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम पाया जो है, जो कि पहले पीस काट के रखे हुए हैं, वो इसमें डाल देते हैं। इतना पानी डालना है कि पाई जो हैं अच्छे से डूब जाएं और इसको 10 से 15 मिनट के लिए भिगोकर पानी में, इस बेसन वाले पानी में रख देना है। ये देखें 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इनको धो लेते हैं। ये देखिए, इनको धोकर हम एक प्रेशर कुकर में पकाएंगे, क्योंकि बीफ पाया जो होता है वो गलने में थोड़ा टाइम लगाता है। इसके लिए ये देखें, मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें जो पाए हैं उनके दो कार इसमें डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे पहले जो हमने पहले चीज़ें काट के रखी हुई थी, टमाटोस, ऑनियन, गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, हल्दी जो है हम 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हल्दी जो होती है इससे कलर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। 2 स्पून जो है टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। इसमें हम पानी जो है 5 गिलास डालेंगे। आपने अपने हिसाब से डालना है। इतना डालना है कि पानी जो पाए हैं वो अच्छे से डूब जाएं और पानी ऊपर थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि ये गलने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है और प्रेशर कुकर को ऊपर से बंद कर दिया है। इसके ऊपर हम इसका वेट लगा लेते हैं। जब वेट चलेगा तो हम तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। ये देखें, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। तो पाए हमारे गल गए हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। तो अब हम इनको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हमने डाल दी थी वो गल गई हैं। तो इनको हम 4 से 5 मिनट तक भून लेते हैं। हम इसमें कुकिंग ऑयल, घी वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो नेचुरल जो होता है वो ऑयल मौजूद होता है। इसमें हम ये जिंजर डाल रहे हैं। जिंजर से भी टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये मेरे पास चिक पीस हैं, सफ़ेद चने, ये मेरे पास 3 बैग हैं। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इनको गलाना पड़ता है। तो ये पहले गले हुए हैं। ये इनको हम खोल कर धो लेते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल जो होते हैं उन्हें सेव करने के लिए केमिकल यूज़ किए होते हैं। तो अब इनको हम एक छलनी में डालकर धो लेते हैं। ये आपकी चॉइस पर मुयस्सर है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप को ना पसंद हो तो ना भी डालें। वैसे सफ़ेद चने जो होते हैं उनको डालने से इनका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। एक पाया लेकर हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से
बहुत ही ज़बरदस्त ये गल गए हैं। ये सफ़ेद चने जो हैं इनको भी हम इसमें डालकर 4 से 5 मिनट तक भून लेते हैं। इसका पानी पहले खुश्क हो गया था, तो इसलिए हम इसमें 2-3 गिलास और पानी डाल रहे हैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, क्योंकि ग्रेवी के बगैर जो होते हैं वो पाए मज़ेदार नहीं होते। ग्रेवी से पाए जो होते हैं असल मज़ा उनका ग्रेवी में आता है। ग्रेवी जो है वो अपनी चॉइस के मुताबिक आप कम या ज़्यादा जितनी मर्ज़ी है वो बना सकते हैं। ऊपर से मैंने इसको बंद कर दिया है ताकि पानी जो है वो बॉयल हो जाए और ये अच्छे से इस पक भी जाए। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त ये पक गए हैं। अब हम इसमें होल ज़ीरा जो है वो 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं। हमने चूल्हे को बंद कर दिया है। आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये पके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में डालकर सर्व कर लेते हैं। आपको यकीनन ये मेरी हेल्दी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।